नमस्कार दोस्तों। अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है ग्राम रोजगार सेवकों का, जिसमें हर कोई जानना चाहता है कि कौन ग्राम रोजगार सेवक हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, जो यह इतनी भारी संख्या में हैशटैग लगा रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। साथ ही संबंधित विभागीय मंत्री अधिकारियों को भी टैग कर रहे हैं और इनका आंदोलन देशव्यापी चलने लगा है। इस वीडियो में ग्राम रोजगार सेवकों के बारे में बात करेंगे। इनकी नियुक्ति कैसे हुई, इनका मानदेय कितना है, इनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से इनकी समस्याओं का समाधान सरकार कर सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो में और आज डिटेल में जानते हैं हम इन ग्राम रोजगार सेवकों के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार ने जब मनरेगा योजना का गठन 2005 में किया था, उसके बाद मनरेगा योजना को संचालन करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। इसलिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक युवा कार्य करने वाले को नियुक्त किया जाए, जो मनरेगा के कार्यों को बेहतर संचालित कर सके, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो और ग्राम पंचायत के परिवेश को जानता भी हो। इसी आधार पर सरकार की जो परिकल्पना थी गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए, उस विकास के लिए ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति की गई। पहले इनका नाम पंचायत मित्र था। तब इनका मानदेय सिर्फ 2025 के आसपास रहा। बीच में कई सरकारें आई जिन्होंने आंशिक रूप से इनका मानदेय बढ़ाया। अखिलेश सरकार में इनका मानदेय 3600 रुपये से बढ़कर 6000 रुपये हुआ था। इसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा इनका मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की गई। लेकिन 10,000 रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की थी, उसमें से 2200 कुछ रुपये ईपीएफ का कट जाता है। बाकी 7788 रुपये इनको मानदेय के रूप में प्रति माह मिलने थे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि ग्राम रोजगार सेवक लगातार बिना अवकाश लिए ग्राम पंचायतों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार और अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6 माह से लेकर 1 साल 2-2 साल तक का बकाया हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनका घर चलाना मुश्किल है और इनकी सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि 77,088 रुपये बहुत कम होता है, जिससे एक परिवार का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के ज़माने में। इसलिए ग्राम रोजगार सेवक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कई बार ग्राम रोजगार सेवकों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और अन्य कई माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई, अपने मांगे पहुंचाई, ज्ञापन भी दिया। क्षेत्रीय सांसद, विधायक, इन सबके सहयोग से कई बार मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री स्तर तक वार्ताएं हुई, लेकिन इनकी समस्याओं का निजात नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर ग्राम रोजगार सेवक अब डिजिटली यानी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना आंदोलन जारी रखे हैं। ग्राम रोजगार सेवकों का कार्य होता है ग्राम पंचायत में रहकर ग्राम पंचायत के संपूर्ण विकास कार्यों में सहयोग करना, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन करना, नाली, तालाब, कच्ची सड़कें, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, शोकपीट इत्यादि कार्य ग्राम रोजगार सेवक करते हैं। साथ ही जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार भी प्रतिवर्ष उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ में जो भी मनरेगा योजना की जियो टैगिंग है, प्रधानमंत्री आवास की जियो टैगिंग है, ये सारा कार्य भी ग्राम रोजगार सेवक करते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव में ड्यूटी आती है तो वो कार्य भी ग्राम रोजगार सेवक संपादित करते हैं। बीएलओ ड्यूटी भी ग्राम रोजगार सेवकों से लिया जाता है। ये ग्राम रोजगार सेवक वो कर्मवीर हैं जो गांव के विकास के रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन सरकार की निष्क्रियता के चलते ग्राम रोजगार सेवक जो दूसरे का 100 दिन का गारंटी के साथ रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो खुद बेरोजगारों जैसी जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। ग्राम रोजगार सेवक इस आंदोलन में सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी ट्रांसफर प्रक्रिया आसान हो सके, प्रमोशन हो उनका, साथ ही उनकी सैलरी सम्मानजनक की जाए तथा स्थायी नौकरी उनको मिल जाए, जिससे उनका भविष्य और बेहतर हो सके। जो अवकाश हैं उनके अवकाश बढ़ाए जाएं। ईपीएफ का खाता बहुत जगह अपडेट नहीं हुआ है, नहीं खुले हैं, जबकि उनके मानदेय से पैसा कट जाता है प्रति माह, उसका भी
निस्तारण होना चाहिए। कई बार सरकार द्वारा समान का समान वेतन का भी आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक धरातल तक ग्राम रोजगार सेवकों को उनका बकाया मानदेय मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इन सबसे आक्रोशित होकर ग्राम रोजगार सेवकों ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपना आंदोलन जारी रखा है, डिजिटल आंदोलन, जिसके जरिए वो अपनी बात अधिकारियों तक, अपने अधीनस्थ, अपने उच्च अधिकारियों तक, अपने विभाग के मंत्रियों तक, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गांवों के विकास की रीढ़ की हड्डी ग्राम रोजगार सेवक हैं। जब तक सशक्त ग्राम रोजगार सेवक नहीं होंगे तब तक सशक्त गांव की परिकल्पना करना मुश्किल है। जब तक सशक्त गांव नहीं होंगे तब तक सशक्त भारत निर्माण होना मुश्किल है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी चाहते हैं ग्राम रोजगार सेवकों की मांगे जायज हैं, न्यायोचित हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। अगर आपके कोई शिकायत या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव और अपनी शिकायत लिखिएगा।